दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दादी प्लीज हम सबको माफ कर दीजिए ना। मैं राधिका को घर लेके आऊंगा। आप क्या उसे वापस लाएंगे दामाद जी? आप तो उससे शादी भी नहीं करना चाहते थे। हमें पता है हमारी राधिका आपको पसंद नहीं थी, इसीलिए उसे दूर जाने के लिए आपने ये सब कुछ किया है। अगर उसे वापस लाना होता तो आप उसे पागल खाने भेजते ही नहीं। आखिर आपने हमारी राधिका से मुक्ति पाई नहीं। ये आप अपनी पागल पोती के मुंह में हमारे बेटे पर क्या चाहेगा? प्लीज माँ, शांत हो जाइए प्लीज। दादी आपकी सारी बातें सही, आपके सारे इल्जाम सही। मैं राधिका से शादी नहीं करना चाहता था दादी, लेकिन अब हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। मैं प्यार करता हूं उससे, वो मेरी पत्नी है, मेरी जिंदगी है, वो उसके बिना नहीं रह सकता। और मैं आपसे वादा करता हूं, मैं अपनी राधिका को अपने पास लाकर रहूंगा। जो प्यार हमारी बच्ची की हिफाजत ना कर पाए उसे तो भगवान ही बचाए। दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, मत करो दिखावा। अभी उसके माँ बाप जिंदा है, उसके दादी जिंदा है। हम लाएंगे वापिस अपनी दादी का फोन। माँ, बेटा तू राधिका की दादी की बातों को ऐसे दिल पर मत ले। उन्हें नहीं पता है कि राधिका कैसी मुश्किल से जूझ रही थी। वो घर वालों के लिए खतरा भी बन सकती थी। लेकिन उसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है ना माँ। हमने उन्हें भी तो राधिका की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया, और इन सब में सबसे बड़ी गलती मेरी है। तो अपनी राधिका का ख्याल नहीं रख पाए। भले ही आज मैं उसे अपने साथ नहीं ले आ पाया, लेकिन कल मैं उसे इस घर में लेके आऊंगा। हद है, इतनी मुश्किल से भेजा है उसे, और अभी ये दिव्यम उसे वापस लाने की बात कर रहा है। आने दो राधिका को वापस, इस बार सच में पागल करके भेजूंगी। आइए। क्या करिए, ले गए इसे। हे भगवान, किस जंजाल में फंसा दिया हमारी बच्ची को। दादी, आप यहाँ? आपके पास बस 5 मिनट हैं। जो भी बात करनी है जल्दी कर लीजिए। राधिका, ये तू कहाँ आ गई? कैसे हालत हो गई है तेरी? कहीं तेरे घर वालों ने? नहीं दादी,
इसमें हमारे घर वालों का कोई दोष नहीं। हम यहाँ अपनी गलतियों और याददाश्त कमजोर होने की वजह से बंद हैं। इतने खोलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। बेटा, हम सब ने तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ी और रिपोर्ट्स के हिसाब से तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। राधिका, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने घर वालों को बताना जरूरी नहीं समझा। अरे हम सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। तूने तो अपने मायके वालों को भी पराया कर दिया, बच्ची गोद ली, बताना जरूरी नहीं समझा। दादी, हम अपनी दिक्कतें बताकर आप सबको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए हमने कुछ नहीं कहा। अब गौरी से मिली, वो कैसी है? ठीक है ना हमारी बेटी? हाँ ठीक है। दादी, मम्मी को भी पता है क्या कि हम यहाँ पर हैं? कहीं ये सब सुन के मम्मी की तबीयत तो नहीं खराब हो गई? अरे नहीं नहीं, अनु की तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब थी, इसीलिए हमने उसे कुछ नहीं बताया। बस सोचा पहले तुम्हें मिल लेते हैं फिर बताते हैं। नहीं नहीं दादी, मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। राधिका बेटा, इस हालत में भी तुम सबके लिए सोच रही हो। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, अपनी गलतियां पता है तुम्हें, फिर तुम मानसिक रोगी कैसे हो सकती हो? दादी, डॉक्टर की रिपोर्ट में तो यही लिखा था कि हम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। नहीं नहीं, चल हमें ना तुम्हें दूसरे डॉक्टर के पास लेके चलेंगे, अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएंगे तेरा, तुझे घर लेके जाएंगे, यहाँ नहीं रखेंगे, तुझे घर लेके जाएंगे। जाइए, निर्णय का समय खत्म हो गया है। क्या हुआ मैडम जी? बर्गर वाले पागल खाने से एक पागल भाग गया है, उसकी वजह से किसी को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यहाँ के सब खिड़की दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। जाइए आप यहाँ से। हम इसे ऐसे हालत में छोड़कर नहीं जा सकते, इसे घर लेकर जाएंगे, इसे छोड़िए ना। देखिए मैडम, हम डॉक्टर की इजाजत के बिना यहाँ से किसी को नहीं भेज सकते। दादी आप जाइए, हम बिल्कुल ठीक है, आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप संभाल कर जाइएगा, ठीक है? राधिका, राधिका, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दो, वो पागल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। हाँ डॉक्टर, लेकिन मुझे अपनी वाइफ को घर वापस लाना है। मुझे बस एक सर्टिफिकेट दे दीजिए जिसपे ये लिखा हुआ हो कि मैं अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट घर पे भी करवा सकता हूँ। मिस्टर दिव्यम, आई एम सॉरी, मैंने जो भी रिपोर्ट्स दी है राधिका जी के प्रॉपर टेस्ट के बाद ही दी है। अगर आप उन्हें घर लेकर जाएंगे तो वो आपके घर वालों के लिए खतरा बन सकती है। मैं समझता हूँ डॉक्टर आप जो कह रहे हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए ना मैं जो कह रहा हूँ वो समझने की। मुझे बस एक दूसरा सर्टिफिकेट दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, मैं राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा कर। मिस्टर दिव्यम, मैं आपको ये परमिशन नहीं दे सकती, आप बात को समझिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर मेरी बात, हेलो, ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगी तो मैं किसी और डॉक्टर से मदद ले लूंगा, लेकिन अपनी राधिका को घर वापस लेकर आऊंगा। चलो गौरी बेटा, खाई खाई करेंगे। यही मौका है, राधिका घर में नहीं है, मुझे दिव्यम को अपने करीब लाना होगा। आओ गौरी बेटा, आओ, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे, खाई खाई करेंगे। हाँ 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 हाँ, हाँ। गौरी, 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 गौरी,
थैंक यू दिव्यम जी। दिव्यम जी नहीं, हम हैं। दिव्यम जी दिवरानी जी को पागल खाने से निकालने के लिए डॉक्टर से बात करने गए हैं। लीजिए, आपकी आंख साफ हो गई। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप कौन? मैं मिस चमक के पापा का एम्प्लॉय हूँ। मिस चमक यहीं पर रहती हैं ना? जी। मैडम के पापा ने उनके लिए ब्रीफकेस भेजा है, प्लीज़ आप क्या उन्हें दे सकती हैं? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। चमक के पापा का एम्प्लॉय इतना रईस दिख रहा था। अगर ये इतना रईस है तो चमक के पापा कितना रईस होंगे। आखिरकार चमक के पापा ने उसके लिए भेजा क्या है, एक बार देखते हैं। सुजाता जी, क्या है इसमें? आपसे मतलब? चमक, चमक बेटा, चमक। जी आंटी जी। चमक, ये आपके पापा ने आपके लिए भिजवाया।